बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके सामने रेलवे एएलपी की सीरीज। हम सबको पता ही है कि एएलपी का एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो हम एएलपी सीरीज शुरू कर रहे हैं। और आज हमने उठाए हैं एएलपी में समय कार्य और पाइप टैंक की कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आगे हम लाभान्वित और हर तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम में काम आएगा या भविष्य में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो। हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है बच्चों, आगे शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए कर सकता है 15 दिन में। तो बच्चों यदि हम ए बी में से ए घटा दें तो हमारा बी बच जाएगा, मतलब कि 12 गुणा 15। और बच्चों घटाने लेते हैं का अंतर, 3 चौक 12। मतलब बी की बच्चों जो वैल्यू आ गई बच्चों कितनी आ गई, 60 आ गई। अब बच्चों ने कहा कि ए कार्य पूरा होने के 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो बच्चों इसका मतलब साफ है कि जो 10 दिन कार्य करेगा कौन करेगा, बी करेगा। बी जो 10 दिन कार्य करेगा बच्चों, तो ये हो गया बच्चों कार्य 1/6 बच्चों करेगा बी। तो बच्चों इन्होंने पूछा ए और बी ने 7 कितने कार्य किया, तो 1/6 कार्य बी ने किया, तो बच्चों इन्होंने 7 में किया होगा 5/6। और बच्चों किसका 5/6 निकालना है, 12 का 5/6। तो बच्चों 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10। ये हो गया बच्चों आपका डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमने बना लिया है। हमने देखा कि बी के कितने आ गए बच्चों, 60, और बी ने 10 दिन कार्य किया, क्योंकि ए ने नहीं किया है। इसका मतलब कितने किया, बी ने। मतलब 1/6 कार्य कितने किया, बी ने किया, तो शेष 5/6 कितने करेंगे बच्चों, ए और बी दोनों ने। तो बच्चों निकाल लिया, कितना आ गया बच्चों इसका, 10। अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा ए बी की तुलना में दुगने तेजी से कार्य करता है। हमने लिख लिया बच्चों ए बी और सी, क्षमता का क्वेश्चन है बच्चों। ए और सी, ध्यान से सुनना बच्चों, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना कार्य करते हैं। बच्चों पहले ए और बी को बना लेते हैं। ए और बी बच्चों कितना है, ए बी की तुलना में दुगने तेजी से कार्य करता है, मतलब कि ए यदि 2 है तो बच्चों बी कितना है, 1। बच्चों आगे कह रहा है कि ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी कार्य कर सकते हैं। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना, बच्चों मतलब ए प्लस सी की जो पावर आएगी बी से 3 गुना आएगी। मतलब अगर बी यदि 1 है तो ए और सी मिला के बच्चों कितने होंगे, 3 होंगे। हमें देख चुके ए ऑलरेडी यहाँ पर 2 है और ए और सी कितने हैं, 3 है, तो बच्चों सी भी कितना बच गया, 1 बच गया। अब बच्चों कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने में कर सकते हैं बच्चों, 3 दिनों में कर सकते हैं। तो प्रत्येक कितने दिन में करेगा बच्चों, हम यहाँ आसानी से हम देख रहे हैं क्वेश्चन को में हम कि यहाँ क्या है बच्चों, बी और सी क्या है बच्चों, बराबर बराबर है। तो बच्चों जिस ऑप्शन में आपके बराबर बराबर है वही आपका आंसर हो गया। बच्चों इसमें बी और सी बराबर नहीं है, इसमें बी और सी बराबर नहीं है, इसमें बी और सी बराबर नहीं है, इसमें बराबर है। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका आंसर। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने से क्वेश्चन बन जाता है आराम से। फिर देख लीजिए एक बार, आप एक बार पोस्टर के द्वारा देख लेना, क्योंकि बी और सी क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को 7.5 दिन में कर सकते हैं। तो बच्चे बताइए बी अकेला कितने पूरा करेगा। बच्चों ये सेकंडो वाला क्वेश्चन है, कॉमन साइंस का क्वेश्चन है, आपको लगाना था कॉमन साइंस में, आप 5 सेकंड में क्वेश्चन कर लेते। कैसे कर लेते, हमें बता बच्चों जब ए कर सकता है 15 में और ए भी कितने कर रहे हैं बच्चों, 7.5 में। बच्चों जब इन दोनों के साथ मिलकर कार्य के दिन आधे हो गए, मतलब इनकी क्षमता क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। तो मतलब जो ए के दिन होंगे बच्चों वो किसके दिन होंगे, बी के दिन होंगे। तो कितना आंसर हो गया बच्चों, 15 आंसर हो गया। चाहो तो आजमा के देख लो, ए भी 15 में करेगा, बी भी 15 में करेगा, 15 गुणा 15 और जोड़ के बच्चों कितना आया, 30, 15 दूनी 30, 7.5। तो बच्चे यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, यदि किसी के ए के और बी के दिन बराबर बराबर हैं, तो जब दोनों एक साथ आएंगे तो बच्चों की क्षमता बराबर होगी, दिन क्या हो जाएंगे, उनके आधे हो जाएंगे। जहां से हमने क्वेश्चन किया, ऐसे ही आप क्वेश्चन सेकंडों बना सकते हैं, देखते ही कि अब यहाँ दिन आधे हो रहे हैं तो दोनों की क्षमता क्या होगी, बराबर होगी। कितना आंसर लगाया बच्चों ने, 15। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बच्चों को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, इसे अपने दोस्तों में भेजिए। बच्चों कह रहा है बी सी की तुलना में दुगुना कुशल है और ए बी से तिगुना कुशल है। तो बच्चे बनाते हैं ए बी और सी, पहली लाइन को यूज करते हैं, बी सी से दुगुना कुशल है, मतलब ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। ए बी से 3 गुना है, तो बच्चों ये कितना हो गया बच्चों, 2 तिया 6 हो गया। देख लीजिए बच्चों, ए बी से 3 गुना है, तो बच्चों ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों मिलकर कितने रुपए कमाते हैं ये, 9 4 2 8। ठीक है बच्चों, तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी बच्चों उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। बच्चों ने ए का पूछा है, किसका बच्चा पूछो, ए का। तीनों कितने हो गए, 6 4, 6 2 8 और 1 9। और बच्चों ए का कितना हो गया, गुणा 6। कितना आ गया बच्चों, ए का गुणा 6, काट लीजिए बच्चों, कट जाएगा आराम से। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, काट लिया बच्चों से। 3 तिया 9, 3 का 3, 3 चौक 12, 3 का 3, 3 छंग 18, गुणा कर लीजिए बच्चों। 2 छंग 12 का 2, हासिल लगा 1,
2 1 दो और 1 3। तो बच्चों 2 और 3 बच्चों किस ऑप्शन मारा, इस ऑप्शन मारा है बच्चों। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जहां पर आपका क्वेश्चन सफल हो जाएगा तो वहीं खत्म कर लीजिए। फिर देखिए 2 6 12 है, 2 2 1 2 और 1 3, तो 32 किस मारा, खाली इसी मारा है। अब यहीं पर खत्म कर लीजिए, पूरी गुणा करोगे तो बच्चों सेम आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। वीडियो समझ में नहीं आए तो बार बार पॉज करते हुए देखते रहना। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये बच्चों सब क्वेश्चन एएलपी में 2018 में आए हुए हैं, जो पिछली बार एएलपी का पेपर हुआ था सब क्वेश्चन उसी एग्जाम में आए हुए थे, हमने सब क्वेश्चन वही वाले उठाए हैं। ठीक है बच्चों, एक ही टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर यह 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि बी के साथ मिलकर का मतलब है बच्चों ए और बी। तो बच्चों हम पहले करते हैं, ए का 4 है और ए बी का बच्चों कितना है 3, अंतर बच्चों कितना है इनका 1, तो बच्चों कितना आ गया 12। तो बच्चों ये आ गया बच्चों बी का काम, बी का काम बच्चों कितना आ गया 12 आ गया। अब देखते हैं आगे, पाइप ए को 1 घंटे चलाने के पश्चात पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, तो बच्चों बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब बच्चों क्या है कि कुल भरने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों हम इनकी अलग क्षमता निकाल लीजिए या इसे डायरेक्ट कर लीजिए। चलो इसे डायरेक्ट कर लेते हैं, तो क्षमता निकाल कर लेते हैं बच्चों। ए की बेटा पावर है 4 और बेटा बी की कितनी है 12, तो बच्चों ये कितना आ गया लघुत्तम 12 आ गया। इसकी क्षमता बच्चों 3 आ गई, क्षमता बच्चों कितनी आ गई 1। अभी कह रहा है पाइप ए को 3 घंटे 1 घंटे चलाने के बाद, तो बच्चों कितना काम हो गया 3 ही का ना 3, तो बच्चों 12 में से 3 काम खत्म हो गया बच्चों, कितना काम बचा 9। अभी दोनों मिलकर एक साथ करेंगे तो कितना हो गया 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 2 घंटे हो गए बच्चों। एक बचा, एक का मतलब बच्चों कितने बचे 1 घंटे मतलब 60 मिनट। बच्चों 4 से भाग करोगे कितना आएंगे बच्चों 15 मिनट। बच्चों 2 घंटे 15 मिनट ये हो गए, और बच्चों 1 घंटा ए पहले चला था, बच्चों कितने हो गए 3 घंटे 15 मिनट, ये वाला ऑप्शन हो गया बच्चों। अब बच्चों ये तो एक तरीका हो गया। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते तो बच्चों डायरेक्ट आप इसे कैसे कर सकते थे, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम, जैसे आप डायरेक्ट कर सकते थे। बच्चों में पता कि ए ने जब 1 घंटा चला होगा तो 1/4 काम पूरा कर लिया होगा, तो बच्चों शेष कितना बचा होगा बच्चों 3/4। तो बच्चों 3 घंटे में ए और बी दोनों करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, और 3/4 लेते हैं बच्चों इसका, कि 3/4 काम कितनी देर में करते। तो बच्चों 3/4 बच्चों कितना होगा 3 3 9/4, मतलब कि 4 दूनी 8, फिर 1 बच गया 2 घंटे 15 मिनट, और 1 घंटा बच्चे पहले चला था, मतलब कितना हो गया 3 घंटे 15 मिनट। ऐसे बच्चों से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और ऐसे से आप पूरा भी कर सकते थे, और आपको ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन, सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है, मतलब सीता यदि 3 भरती है तो रामू भरता है बच्चों 1। सीता एक खाली ड्रम को भरने में 60 बार बाल्टी का प्रयोग करती है, तो बच्चों 60 बार प्रयोग करती है, तो बच्चों जिसकी भी होती है उसकी क्षमता से हम गुणा कर लेते हैं। तो सीता क्षमता कितनी है 3, 3 से गुणा कर लेते हैं। अब बच्चों ने पूछा दोनों का, दोनों बेटा कुल मिला कितना हो गया 4, तो बेटा 7 की 180/4 बच्चों कितना हो गया 45, 45 हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, डी आंसर हो गया। बेटा ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आए हैं, आप प्रैक्टिस करिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 पाइप एक साथ काम करते समय क्रमशः की टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि टंकी 1/12 भरी हुई थी, तो सभी तीनों पाइप ऐसा खोल दिया जाते हैं। टंकी पूरे भरने में कितना समय लगेगा। बच्चों इसकी पावर बनाते हैं, 4 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, बच्चों कितने हैं इसके 8 घंटे हैं। ठीक है बच्चों, खाली करने वाले। अब लघुत्तम लेते हैं इनका बेटा 24, 3 अट्ठे 24, 4 छंग 24 और 8 तिया 24, तो जो 3 पावर होगी बेटा खाली करने वाले की, और भरने वालों की कितनी होगी बेटा 8 और 4। अब देखिए 8 4 8 और 6 बेटा 14, 14 बच्चों 3 के कितने बच्चे बच्चों 11, मतलब बच्चों 1 घंटे में बच्चों जो भरा जाएगा 11 भरा जाएगा। मगर हमें क्या है 1/12 भाग तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो हमें तो कितना भरना बच्चों, हमें भरना है इसका 24 का 1/12 भरा हुआ, तो बच्चों हमें भरना है 11/12, 12 दूनी 24, मतलब हमें कितना भाग बनना है ओनली 22 भाग बनना है। और हम कितना भर रहे हैं यहाँ से 8 6 14, 14 3 के बच्चों कितना बचा 11, तो बच्चों 11 से 11 गए, और कितना बच्चा बच्चों 2 घंटे। फिर आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको फिर आपको समझा रहा हूँ। 8 6 14 भरने का है, 3 खाली करने का, बच्चे कितना बचा 11। हमें अच्छे से पता है कि 1/12 भाग हमने पहले भर लिया है, तो बच्चे 24 का 1/12 निकाला तो कितना है हमारे बच्चों 11 दूनी 22 आ गया है, मतलब 22 बचा है, तो बच्चे 11 दूनी 22, मतलब 2 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। एक टैंक को 3 टैंकों के माध्यम से समान प्रवाह से भर दिया जाता है। ठीक है, यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना तीसरे टैंकर को चलाकर भरने में लगता है। बच्चों इसका मतलब साफ है कि जो क्षमता तीसरे टैंकर की है
वो पहले और दूसरे टैंकर के बराबर है। ठीक है बच्चों, आगे जितना, ठीक है, दूसरा टैंकर पहले की तुलना में 5 घंटे अधिक तेजी से, मतलब दूसरे की क्षमता क्या है, ज्यादा है पहले के मुकाबले, और तीसरा टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमे बढ़ता है। बच्चों क्वेश्चन आपको आराम से आपको ऑप्शन से उठाना पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन आपको भारी पड़ जाएगा काफी हद तक, क्योंकि वरना आपको मानना पड़ेगा बच्चों, इस तरह करना पड़ेगा कि आपको बेटा ऐसे करना पड़ेगा कि ये आपको दूसरे को मानना पड़ेगा बच्चों एक्स, पहला दूसरा क्या है पहले से बच्चों 5 घंटे तेजी से, बच्चों आपको करना पड़ेगा एक्स माइनस 5, और बच्चों आपको तीसरा बच्चों कितना है, दूसरा तीसरा धीमा, तो बच्चों ये करना पड़ेगा आपको कितना धीमा, 4 घंटे, ये आपको करना पड़ेगा बेटा एक्स प्लस 4। बेटा इनको पूरे को सोल्व करना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा आप जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को यूज करिए, वो ध्यान से देखिए, फर्क कर रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ देखिए, पहले प्लस दूसरे के बच्चों बराबर है तीसरा, ये क्षमता होगी बराबर। अभी इन्हें हमें आंसर में दिया हुआ है कि पहले टैंक को भरने के लिए कितना आवश्यक समय है। अब इसी चीज का हमें यूज करना है। हमें पता है कि दूसरा टैंक का जो पहले की अपेक्षा कितने भर लेता है बच्चों, 5 घंटे तेजी से भरता है। तो बच्चों यदि पहला भर रहा होगा 16 में और दूसरा भर रहा होगा बेटा 11 में, ठीक है बच्चों, तो बच्चों तीसरा वाला भर रहा होगा बच्चों 7 में, और बेटा कभी भी इनका लघुत्तम 7 के बराबर नहीं आएगा। यहाँ देखते हैं 9 घंटे देखें बच्चों, ये 5 है, जब आप 5 घंटे काम करोगे, सॉरी 9 में से 5 घंटे कम करें बच्चों, ये रह जाएगा बच्चों 4 घंटे। बच्चों 9 में से 5 घंटे कम करो बच्चों, ये रहेंगे 4 घंटे। और बच्चों आपको पता है तीसरा तो दूसरे से भी वो 4 घंटे धीरे बढ़ता है, मतलब शून्य हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, कते खत्म आंसर है बच्चों ये तो। बच्चों 10 में से 5 गए बच्चों, कितने बचे 5, और बच्चों 5 में 4 गए बच्चों, कितना बचेगा 1, जो कि कते भी संभव नहीं है, क्योंकि ये 5 घंटे कम लेता है बच्चों, ये इससे भी 4 घंटे कम लेता है तीसरा भी, मगर इन दोनों की क्षमता इसके बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, ये था 15, तो बच्चों ये लेगा 10, और बच्चों ये लेकर से 4 घंटे का मतलब 6, तो बच्चों कर लीजिए 15 गुणा 10 बट्टे दोनों हिस्सा करेंगे बच्चे 25, 5 15 5 25 और 5 दूनी 10, 2 तिया 6, इसके बराबर आ गया बच्चों, और हमें इसके बराबर ही लेके आना था, मतलब आंसर क्या हो गया 15। तो बच्चों आप कहोगे कि ये तो वही बड़ी परेशानी का विषय हो गया कि ये काम मतलब कैसे पॉसिबल है कि ये तो हम चारों ऑप्शन अपनाने पड़ेंगे। बच्चों में चारों ऑप्शन नहीं अपनाने हैं, हमें देख लेना है कि लघुत्तम आएगा नहीं आएगा। जैसे 16 और 11 का लघुत्तम नहीं आएगा, जैसे हमें पता है बच्चों, इससे अगर हम 4 और 5 9 होते, 9 घंटे माइनस करोगे 0 बच जाएगा, 10 में से 9 घंटे माइनस करोगे बच्चों 1 बच जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आखिरी ऑप्शन नहीं बचता है आप ऐसे ही करना। मैं फिर ये बात समझाता हूँ, ए 5 घंटे मतलब कि कम कर लीजिए, तो बेटा बी के घंटे होंगे 10, और बच्चों सी से वो और सी जो है वो और मतलब कि 4 घंटे कम लेता है, तो होगा 6, क्योंकि इनकी क्षमता बराबर है ए और बी के सी की, तो आपको 15 और 10 का लघुत्तम निकाल कितना बचेगा बच्चों 6 बचेगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, इसे ऑप्शन से करना। एक तरह से बच्चों तो छोड़िए, चलो इसको और भी कर सकते हैं आप, 6 गुणा 4 करके भी कर सकते थे। आगे बात करते हैं बेटा, पी और क्यू संचालित करने पर 12 मिनट में गड्ढे को भरते हैं, क्योंकि क्यू वाला बेटा 20 मिनट में भरते हैं, और बेटा ये भरते हैं 15 में। तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। 12 20 और 15 लघुत्तम है बच्चों 60, पावर होगा बेटा 5 3 और 4, बच्चों 60 बटे 5 3 9 और 4 12, 12 पंजे 60। क्योंकि बच्चों ये है आपसे पूछा तीनों पाइप एक साथ, और बच्चों ये आए हैं 2 ABC, ये कितने आए बच्चों 2 ABC, मतलब सब पाइप एक बार आए, 2 बार आए हैं, तो इसे 2 से गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10 आंसर आ गया बच्चों। क्यों बेटा ऐसा, क्योंकि सभी जब एक एक साथ थे, तो बच्चा ये था AB, ऐसा मान लीजिए, ये था बच्चा B प्लस C, ये था बच्चों C प्लस A, तो कितना हो गया 2 ABC बन जाता है, हमें निकालना खाली ABC, 5 दूनी 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पाइप ए खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे चालू कर दिया जाता है, और फिर बेटा बंद कर दिया जाता है, फिर बी को 1 घंटे के लिए टंकी में, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, और ये आपका बारी बारी वाला क्वेश्चन मांग चलिए। तो हम लेते हैं 18 भरने वाला है और 30 खाली करने वाला है। लघुत्तम है बच्चों 90, 18 पंजे 90, 30 3 90, प्लस का माइनस का, मतलब बच्चों 5 भरा जाएगा तो 3 खाली होगा, मतलब कि बच्चों 2 घंटे में 2 कार्य होगा। इस तरह से मान लीजिए 5 भरा 3 खाली के कितना कार्य होगा 2, तो बच्चों 2 घंटे कितना कार्य होगा 2, हमें बच्चों कार्य करना 90। और बच्चों ये क्वेश्चन करते समय आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये बंदर वाले क्वेश्चन की तरह होता है कि ऊपर चला नीचे आया, ऊपर चला नीचे आया। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या काम करो, डायरेक्ट 90 में कर लेना इसको, कि 2 की अब ये वाला आंसर मार के चले जाइए, तो बच्चों गलत हो जाएगा। आपको बच्चों क्या करना है, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन में से शामिल है बच्चों, कि 2 घंटे में 2, तो बच्चों जो आपकी प्लस वाली पावर हो बच्चों पहले इसको माइनस कर लीजिए,
मतलब आप ले जाइए 85 तक बच्चों, कितना 85 तक या 86 तक आप, तो बच्चों 86 में भरा जाएगा बच्चों 86, क्योंकि इसके बाद ये भरने वाला जब भरेगा तो बेटा पूरा एक साथ भर देगा, ये छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भरने के लिए, बंदर वाले क्वेश्चन तरह हो गया। अब बच्चों काम बचा है 4 और भरने वाली पावर बच्चों कितनी है 5, तो बच्चों इनको स्टार्ट कर लीजिए मिनट के लिए, काटा बेटा 12, 12 चौक 48, बच्चों कितना है 86 घंटे 48 मिनट। ये क्वेश्चन करने बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, इसका आंसर 90 मान लेते, क्योंकि आंसर क्या है इसका 46 घंटे 48 मिनट, क्योंकि बंदे की वाला क्वेश्चन है बेटा, ऊपर चढ़ना और नीचे गिरने वाला। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, खत्म होते हैं बेटा, ठीक है, ओके। तो वीडियो का इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी आपके सामने बच्चों और लेके आऊंगा, ठीक है, धन्यवाद।